बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। लोगों को कुत्तों के काटने से मुताल्लिक केस में एमपीए फरियाल तालपुर और मलिक असद सिकंदर की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने पीपी के 2 मेंबराने सिंध असेंबली की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। कुत्तों के काटने के वाकयात पर राब्ता न करने पर दोनों एमपीएस को मुअत्तल किया गया है। और इसी खबर से मुतालिक बात करेंगे, अली मोहम्मद शर हमारे साथ हैं। अली मोहम्मद, बताइएगा, इससे पहले भी सक्खर बेंच ने ये वार्निंग दी थी कि अगर अब ऐसा कोई केस रिपोर्ट होता है तो फिर हम उस इलाके के एमपीए के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आज इस हवाले से तहरीरी फैसला आ गया है, इसकी डिटेल बताइए जरा। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने आज तहरीरी फैसला जारी किया है जो बहुत बड़ा फैसला है। लोगों को कुत्तों को काटने के वाकयात पर कंट्रोल न होने पर अदालत ने पहले भी एमपीएस को वार्न किया था कि लोगों के एमपीएस की जिम्मेदारी है कि लोगों की हिफाजत करें और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें। तो इस जो गुज़श्ता समाअत हुई उस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया और ये हुक्म दिया था कि जो एमपीएस हैं जहाँ पर ये वाकयात हो रहे हैं, लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, वहाँ के एमपीएस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आज ये तहरीरी फैसला जारी किया गया है जिसमें रत्तोदर की एमपीए फरियाल तालपुर और जामशोरों के एमपीए हैं मलिक असद सिकंदर, दोनों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। तो दोनों की रुकनियत जो है वो मुअत्तल की गई है। दोनों के रुकनियत इलेक्शन कमीशन। अच्छा, तो यहाँ आपने कहा कि रतु डेरो से फरियाल तालपुर रुकने सिंध असेंबली थी, तो यहाँ वाकयात रिपोर्ट हुए थे। ये एक्शन जो हुआ है, जो तहरीरी फैसला है, इसकी जरा मजीद और इस हवाले से डिटेल बताएं। जी बिल्कुल, रत्तोदेरो में ये वाकयात पेश आए थे जिसकी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई थी कि रत्तोदेरो में बच्चों को कुत्तों के काटने के वाकयात पेश आए हैं, जिस हवाले से ये कदम उठाया गया है और फैसला दिया गया है रत्तोदेरो के हवाले से। और जामशोरों में भी वाकयात रिपोर्ट हुए हैं जिसकी बुनियाद पर ये फैसला जारी किया गया है। और अदालत ने ये कहा है कि पहले भी लिखा गया था, सूबाई सेक्रेटरी जो सिंध असेंबली हैं उनसे भी वजाहत तलब की गई है कि पहले भी एमपीएस को कहा गया था कि इस काम की निगरानी करें। तो इस हवाले से कोई भी रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई, कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, जिस हवाले से ये दोनों जो एमपीएस हैं उनकी मेंबरशिप यानी कि अदालत में जवाब ही नहीं दिया गया। एक मोहलत भी दी गई थी अदालत की जानिब से कि इंतजाम किया जाए और इसकी वैक्सीन खरीदी जाए और इस तरह की इकदाम उठाए जाएं कि ऐसे वाकयात ना हो। उसका कोई खातिर खां जवाब नहीं दे सकी हुकूमत। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 2 समाअत पर अदालत ने ये एमपीएस को हुक्म दिया था कि वो अपने अपने इलाके की रिपोर्ट जमा कराएं कि उन्होंने क्या वहाँ पर इकदाम उठाए हैं लोगों को बचाने के लिए, ऐसे वाकयात को रोकने के लिए। तो वो एमपीएस की जानिब से कोई भी रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं कराई गई है। कोई वजाहत अदालत में जमा नहीं कराई गई, कोई रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई, मुतमईन नहीं कर सकी अदालत को। तो आज एक्शन हो गया लोगों को कुत्ते के काटने से मुताल्लिक केस पर। एमपीए फरियाल तालपुर और मलिक असद सिकंदर की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई और सूबाई इलेक्शन कमीशन दोनों एमपीएस की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी करें, अदालत ने कहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और वादा पूरा, बेघर अफराद को छत फराहम करने का आगाज हो गया है। एक अहम संगे मील अबूर, 11 साल बाद इस्लामाबाद के मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को घरों की फराहमी का मंसूबा मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वर्कर्स वेलफेयर फंड के तहत रिहायशी फ्लैट्स और मकानात की चाबी खुशनसीब खानदानों में तकसीम की। मंसूबे के तहत 1000 से ज्यादा फ्लैट्स और 500 मकानात तैयार किए गए हैं। जो मजदूर मेहनत कशों को पहली बार मॉर्गेज की बुनियाद पर जाती छत फराहम की जा रही है। मंसूबे के तहत बेवाओं, माजूरों समेत मेहनत कशों को घर तकसीम किए जाएंगे। 5 लाख रुपए से कम आमदनी वालों को आसान शराइत पर मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। इमरान खान कहते हैं खुसूसी कानून के तहत अब बैंक हाउसिंग स्कीम्स के लिए कर्जे दे रहे हैं। मंसूबे में बैंक शामिल ना होते तो हम ये काम नहीं कर सकते थे। हुकूमत की आमदनी बढ़ती जाएगी तो मजीद हाउसिंग स्कीम्स लाएंगे। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मईशतों को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान बचा हुआ है तो सबसे बड़ी वजह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का चलना है। बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसलिए कि 25 साल से कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये भी इसको भी प्रायोरिटी बनाएं कि हम उन लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते कि वो अपना घर खरीद सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। तो उन लोगों के लिए हमारे बदकिस्मती से मुल्क में कभी भी प्रायोरिटी नहीं थी। यानी हम सब चीज़ों का सोचते थे लेकिन इस तबके का कभी नहीं सोचा इस मुल्क ने।
اور یہ جو ہمارا ہم جب نیا پاکستان کہتے ہیں نئی سوچ کا نام ہے, ایک نئے مائنڈ سیٹ کا نام ہے, اور گورنمنٹ سب سے پہلے اپنے ایکشن سے یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ایک نئی سوچ لے آئی ہے, ایک نیا طرز حکومت لے آئی ہے. تو یہ ہم کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہے, یہ ورکرز کا حق ہے, محنت کش لوگوں کا. آپ کے لیے قرضوں کی قسط آسان ہو ہر مہینے دینے کے لیے, تو وہ ہم گورنمنٹ 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کے اوپر دے رہی ہے, ہر فلیٹ پہ دے رہی ہے. ہم نے جو سود ہے وہ بھی روک لیا. ہم نے گورنمنٹ یہ انشور کرے گی کہ 5% سے اوپر سود نہ جائے, تو 20 سال تک یہ سود وہی رہے گا. بشک ہمارے ملک کا سود اوپر چلا بھی جائے خدا نخواستہ, لیکن لوگوں کو 5% سے زیادہ کبھی بھی سود نہیں دینا پڑے گا. وفاقی وزیر راحت سعید نے ٹویٹ میں کہا کہ 70 سال سے روٹی, کپڑا اور مکان کا وعدہ تھا, لیکن بدلے میں پاکستان کا خزانہ لوٹا گیا. نیا پاکستان ہاؤسنگ محنت کش کے لیے فلیٹس, گھروں کی تقسیم آج سے شروع ہو گئی. شاباش زلفی بخاری, شکریہ عمران خان. مراد سعید نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ 70 سالوں سے روٹی, کپڑا اور مکان کا وعدہ تھا, لیکن بدلے میں صرف پاکستان کا خزانہ لوٹا گیا. انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ محنت کش کے لیے فلیٹس, گھروں کی تقسیم آج سے شروع ہو گئی ہے. شاباش زلفی بخاری, شکریہ عمران خان. پیپلز پارٹی کا شہری رحمان کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف بنانے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے شہری رحمان کو قائد حزب اختلاف بنانے کی درخواست چیئرمین سینٹ کو دی جائے گی. تو اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے شہری رحمان کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف بنانے کا فیصلہ ہوا ہے. ذرائع بتاتے ہیں شہری رحمان کو قائد حزب اختلاف بنانے کی درخواست چیئرمین سینٹ کو دی جائے گی. مریم نواز کے خلاف نیب کا گھیرا تنگ. 26 مارچ کو زمین کی غیر قانونی منتقلی کیس میں بھی طلب کر لیا. 2013 میں شریف خاندان پر 1500 کنال ملی بھگت سے حاصل کرنے کا الزام ہے. مریم نواز کو مطلوبہ ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے. نیب نے مریم نواز کو چودھری شوگر مل کیس میں بھی 26 مارچ کو ہی طلب کر رکھا ہے. نیب کا کام ہے کرپشن پکڑنا. ایک پیسے کی جب ان کو کرپشن نہیں ملی, اب رونا شروع کر دیا. انویسٹیگیشن پہ انہوں نے مجھے اریسٹ کیا, اس کے بہانے وہ کیس آج تک نہ یہ بنا سکے نہ ریفرنس رجسٹر کر سکے. نیب اندھی ہے کیا؟ مریم نواز مسلسل نیب کے رڈار پر, ایک کے بعد ایک کیس میں طلبی. نیب نے چودھری شوگر ملز کیس کے ساتھ اراضی کی غیر قانونی منتقلی کیس میں بھی بلا لیا. نیب لاہور نے نون لیگ کی نائب صدر کو تقریباً 1500 کنال کی مبینہ غیر قانونی منتقلی کیس میں بھی طلب کیا ہے. نیب نوٹس میں کہا گیا ہے کہ شریف خاندان نے 2013 میں زمین ملی بھگت سے حاصل کی. 2015 میں ڈی سی او اور ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ نے ماسٹر پلان تبدیل کر دیا. ملی بھگت سے ہزاروں کنال اراضی کو گرین لینڈ ایریا قرار دیا گیا. مریم نواز کو مطلوبہ ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے. نیب لاہور نے مریم نواز کو 26 مارچ کو چودھری شوگر ملز کیس میں بھی طلب کر رکھا ہے. مریم نواز پچھلے سال 11 اگست کو جتھے کے ساتھ پیش ہوئی تھی. کارکنان کی ہنگامہ آرائی کے باعث ان کی پیشی نہیں ہو سکی تھی. نیب اندھی ہے کیا؟ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں وہ شخص جب منہ کھولے, جھوٹ بولے, بہتان لگائے, وہ انتخابی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں. جو خود ووٹ چوری کی پیداوار ہیں ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. نیب نیازی گٹھ جوڑ کو آج مریم نواز یاد آ گئیں. ایک نہتی عورت کو ہراساں کرنے کے لیے بلایا گیا ہے. 26 تاریخ کو پتہ چل جائے گا. وہ شخص جو جب منہ کھولے جھوٹ بولے, جب منہ کھولے بہتان لگائے, اس کے ساتھ بات چیت ہو, وہ انتخابی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں. جو خود ووٹ چوری کی پیداوار ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں. نیب نیازی گٹھ جوڑ. نیب کو آج مریم نواز یاد آ گئی. ایک نہتی عورت, اس کی زبان بندی, ان کو ہراساں کرنے کے لیے بلایا گیا, کیونکہ جتنے سوال اس کوسچن ایز کال اپ نوٹس میں آئے ہیں وہ سب کا جواب مریم نواز دے چکی ہے. بلایا ہے تو پتہ چل جائے گا 26 تاریخ کو. جو انہوں نے عوام میں انتشار, افراتفری پھیلانے کا بیج بویا تھا, آج کاٹ رہے ہیں. یہ عمران خان کا حکم ہے کہ شہباز شریف کو جیل میں رکھو. جس پارلیمنٹ کے پارلیمانی لیڈر کو قید عمران خان نے کیا ہو, اس کے ساتھ اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بات کون کرے گا؟ پی ڈی ایم متحد ہے, ایک پارٹی کی اختلاف رائے ہے, جس نے مہلت مانگی ہے. استعفوں پر سب کا اتفاق ہے, صرف ٹائمنگز کے اوپر ایک اختلاف رائے آئی ہے جو پی ڈی ایم میں رکھی جائے گی اور اس کے اوپر مشاورت کے ساتھ فیصلہ ہوگا.
मेरे खिलाफ सियासत हुई, बदनाम करने की कोशिश की गई, मेरा पूरा करियर है, फैमिली है, साख को नुकसान पहुंचाया गया। फैसल वावडा का इलेक्शन कमीशन में नाअहली की दरखास्त की समाअत के दौरान बयान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आप जज्बाती हो रहे हैं, बैठ जाएं, पूरा मौका देंगे। पीडीएम जासूसी लावारिस है, पॉलिटिकल केस ब्लैकमेल करने के लिए बनाया, लेकिन हमेशा पहले गहराई से पकड़ा है हमने, अब मैं इनके हलक से पकड़ूंगा। पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन में अपने खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। फैसल वावडा ने कमीशन को मुखातिब करते हुए कहा, गलती है तो फांसी लगा दें, लेकिन पहले मुझे सुने। मेरे खिलाफ सियासत की गई, बदनाम करने की कोशिश की गई, मेरा पूरा कैरियर है, फैमिली है, मेरी साख को नुकसान पहुंचाया गया, मेरे साथ वैसा ही सलूक किया जाए जैसे दरख्वास्तों पर माजी में होता रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, फैसल वावडा साहब आप जज्बाती हो रहे हैं, बैठ जाएं, पूरा मौका देंगे। रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप अपने अल्फाज वापस लें, इस पर फांसी का कोई कानून मौजूद नहीं। फैसल वावडा के वकील ने जब ये कहा कि इलेक्शन कमीशन माइंड बनाकर बैठा है, तो रुकन इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम ने कहा, 1 साल से मामला जेरे समात है, माइंड बनाकर बैठे होते तो क्या केस इतना वक्त लेता। वकील ने बताया, फैसल वावडा कौमी असेंबली की सीट से इस्तीफा दे चुके हैं, इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल बना सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। आरओ ट्रिब्यूनल में फैसल वावडा के कागजात नामजदगी चैलेंज नहीं किए गए। फैसल वावडा का हल्फनामा बिल्कुल दुरुस्त है, 1 रुपए का झूठ नहीं बोला। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल सुनने के बाद समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, फतह हमेशा सच की होती है। पीडीएम के सियासी लावारिसों ने मेरे खिलाफ सियासी केस बनाया, ये मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं, अब इनको हलक से पकड़ूंगा। इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करना दोनों फरीकों का काम है। और इलेक्शन कमीशन का भी कि वो सुन रहे हैं दोनों पार्टीज को, पर इनके पीछे जो पीडीएम के सियासी लावारिस हैं, पॉलिटिकल केस उन्होंने बेचारों ने ब्लैकमेल करने के लिए बनाया, लेकिन हमेशा पहले गहराई से पकड़ा है हमने, अब मैं इनके हलक से पकड़ूंगा। जो इल्जामात थे जजेस को सेटिस्फाई करना दोनों पार्टीज का काम है। हमेशा फतह सच की होगी और अल्लाह का शुक्र है हम अपनी जगह पे खड़े वहीं खड़े रहेंगे। हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, ना हम किसी के बारे में कोई बात करेंगे। हमें पता है कि इंसाफ हर तरीके की जगह से बिल्कुल सही और सच्चा मिले। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने इमरान खान की अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए अकबर एस बाबर से जवाब तलब कर लिया है। हसन अयूब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। हसन, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, जब समाअत का आगाज हुआ, जिस बेंच की सरबराही जस्टिस मुशीर आलम कर रहे थे, तो इमरान खान के वकील अनवर मंसूर खान जब अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो सिक्योरिटी कमेटी है, इस पर इमरान खान को कोई एतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाल चुके हैं और उनको जो स्क्रूटनी कमेटी में शामिल करना जो है वो बिला जवाब है। और उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो अकबर एस बाबर को जो है वो ऐसे शख्स को पार्टी का रुकन करार दे दे जिसको वो पार्टी से पहले ही निकाल चुके हैं। जिस पर जस्टिस मुशीर आलम ने जो है वो इस्तफसार किया कि अकबर एस बाबर को पार्टी से कब निकाला गया, जिस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि 26 सितंबर 2011 को अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाल दिया गया था। अनवर मंसूर ने यह भी जो है मौके पर इख्तियार किया कि स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई को इन कैमरा रखना चाहिए। इस मौके पर अकबर एस बाबर के वकील भी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने अदालत में कहा कि पार्टी से अकबर एस बाबर को निकाले जाने का नोटिस किसी फोरम पर भी पेश नहीं किया गया, जिस पर जस्टिस शहीन अफरीद ने कहा कि आपको नोटिस कर देते हैं, आप तहरीरी जवाब जो है जमा करा दें। अदालत ने केस की समाअत को गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका हसन। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo EDN rez nach Disney World zus par